वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मेरे सामने एक स्टूडेंट हैं जो कि मैरिड हैं, रोहतास ज़िले से हैं और इनकी शादी भोजपुर ज़िले में हुई है और इनका इंटरव्यू जो है वो कि गया ज़िले में है, बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के लिए। रागनी हैं, बताएंगी इनका सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन वगैरह और बेसिक क्वेश्चंस। पॉलिटी के सवाल हो रहे हैं, सब्जेक्ट से सवाल हो रहे हैं, कंप्यूटर से हो रहे हैं और अगर किसी का गया में है तो पिंडदान वगैरह होता है वहाँ पे या बोध गया से रिलेटेड। मैं कमिंग सर से स्टार्ट करो बेटा। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। ग्रीट करना है पैनल को। Good morning, sir. मे आई कम इन, फिर गुड मॉर्निंग, फिर बैठने के बाद थैंक यू। प्लीज़ हैव ए सिट। Thank you, sir. ब्रीफली इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा अपना। जी मेरा नाम रागिनी कुमारी है। मैं रोहतास जिले की निवासी हूँ, जो कि मेरा मायका है और मेरी शादी भोजपुर जिले के आरा में हुई है। मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी हॉबी म्यूजिक सुनना है और गाना गाना है। गुड, वेरी गुड। बेटा, शादी के बाद भी आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या जज्बा है आप में, या इस बीच और कौन कौन सा पेपर दिया है आपने, उसके बारे में एक बार एक्सप्लेन करें। तो शादी से पहले ही मेरा ये ड्रीम था कि मैं जॉब करूं। इसके लिए मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करती रही और शादी के बाद भी करती रही हूँ। और शादी से पहले मैंने बैंक के एग्जाम दिए, क्लर्क और पीओ का। फिर उसके बाद मेरिट में मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने पुलिस वाले बिहार पुलिस का एग्जाम दिया बड़ौदा का। उसमें मेरा मेंस नहीं हो पाया। फिर भी मैं अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखा और आगे किस भी सब्जेक्ट में आपने वनडे अपना, एग्जाम की अच्छा आपने बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी दिए थे? शुरुआत में। तो आर, सबसे पहले एग्जाम हम क्या स्टार्ट मतलब किए थे आरआरबी तो ग्रामीण बैंक का या एसबीआई आईबीपीएस किसका? ग्रामीण बैंक का दिए थे, क्लर्क का, पीओ अच्छा। का, दोनों का। और एक बार एसबीआई पीओ का दिया। अब उसका मुझसे वो पूछेंगे तो बोलना कि अब सर उसके लिए एज नहीं है। जी सर, एक खत्म हो गया जिसकी वजह से मैं अब उसकी तैयारी नहीं करती। आपके रोहतास और भोजपुर ज़िले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दोनों जगह का पता है? रोहतास ज़िले के बारे में क्या जानती हैं बताइए। तो रोहतास जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे रोहतासगढ़ का किला है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है। इसका मुख्यालय सासाराम में है और सासाराम में एक शेरशाह सूरी का मकबरा भी है जो ऐतिहासिक है। यहाँ ये कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर धान, गेहूँ और गन्ना मुख्य उत्पादक है। यह रोहतास जिला शिक्षा और साहित्य में भी आगे है। भोजपुर ज़िले के बारे में कुछ बताइए। जी सर, भोजपुर जिला ऐतिहासिक दृष्टि से देखे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भोजपुर ज़िले में कहाँ रह भोजपुर रही हैं आप जिले अभी? आरा जी। ठीक है, मैं आरा पे आऊँगा, बताइए। जी भोजपुर जिले के विष्णुवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के निवासी थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और बहादुरी से लड़ा और अंग्रेजों को मार डाला। एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम सब कुछ पूछ ले रहे हैं कि पूरा रिवीजन हो जाए। जी सर। ओके। रागिनी, इंट्रोडक्शन हुआ ना? जी सर। रागिनी, आप मुझे ये बता दीजिए कि हस्बैंड क्या करते हैं आपके? जी सर, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर हैं। बिहार में कौन है एजुकेशन मिनिस्टर और केंद्र में? बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर श्री विजय चौधरी जी हैं और केंद्र में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। गुड। इस जॉब के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है, डिसिप्लिन का, वर्कलोड है, प्रेशर है, कैसे मैनेज करेंगी एज ए मैरिड वुमेन, नए ज़िले में नया काम एंड ऑल? जी सर। तो वर्क प्रेशर का बात है तो वर्क में मैं प्रेशर लेना ही नहीं चाहूँगी क्योंकि वर्क मुझे करना है। और अगर प्रेशर से करेंगे तो वर्क जाहिर सी बात है कि बिगड़ जाएगी। और मैं एक गृहिणी हूँ, मैं घर संभालती हूँ, पत्नी हूँ, इन लॉज को संभालती हूँ, अपने बच्चे को संभालती हूँ। तो मुझे प्रेशर हैंडल करने की आदत है। तो सर मैं ये काम कर लूँगी। ओके। आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी बिहार में जो गवर्नर हैं, कुछ दिन पहले आरिफ मोहम्मद खान बने हैं, तो गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है स्टेट के? सर गवर्नर की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट
के न्यायाधीश के द्वारा होता है। और अच्छे से और देख लेना है इसको एक बार। गवर्नर की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। कौन है अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट क्या होता है बेटा? तो फंडामेंटल ड्यूटी 11 है जो हमें संविधान से मिले हैं, और फंडामेंटल राइट्स 6 हैं जिनका हम यूज करके संविधान के द्वारा यूज करके हम उसको सॉरी सर आगे नहीं बोल पाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बताइए, किस आर्टिकल में आते हैं? जी सर, सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक है, और हाई कोर्ट 214 से लेकर 317 आर्टिकल तक। आपका सब्जेक्ट मैथ्स था और सब्सिडरी में फिजिक्स केमिस्ट्री? नहीं सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन अकाउंट से किया है Okay. विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से। अकाउंट्स से आपने किया? अकाउंट्स में कुछ पढ़ाई किया है बेटा? जी सर। ओके। अभी फिनांस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। अकाउंट्स के कुछ ये 5-7 सवाल अभी पूछ रहा है जगह जगह पे, तो वही पूछ रहा हूँ आपसे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर मिस्टर sorry, sir. संजय मल्होत्रा। याद रखना, मिस्टर संजय मल्होत्रा। आरबीआई जैसे बैंकों को देखता है, उसी तरह शेयर बाजार को कौन देखता है? सेबी। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? जी सर, इसके चेयरमैन श्री तुहिन कांत पांडे जी। श्री तुहिन कांता पांडे जी हैं। ठीक है। अभी ये जो फिनांशियल ईयर चल रहा है, जिसका बजट में जारी हुआ होगा, कौन सा फिनांशियल ईयर चल रहा है ये? सर ये 2025-26। 25-26। और इकोनॉमिक सर्वे पीछे साल का आता है, किस साल का? 24-25। 2024। ओके। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी पता है रियल, नॉमिनल, पर्सनल का? जी सर। बताएं। पहला नंबर पे आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरे नंबर पे नॉमिनल अकाउंट, और तीसरे नंबर पे रियल, नॉमिनल, पर्सनल, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पूरा बोलना है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, रेस्ट इज क्रेडिटेड। कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी पूछा है एक बच्चे से, आए तो ठीक है, नहीं तो मैं आंसर दे दूंगा। सॉरी सर। ये क्यों पूछा होगा, क्यों पूछा है? देखो सुनो, मान लो कोई ज़मीन पे केस चल रहा है, अभी तुमको पैसा नहीं मिला है, 2 लोगों के बीच चल रहा है, लेकिन तुम केस जीत गई, तो ये तुम्हारे लिए कंटीजेंट एसेट हुआ फ्यूचर के लिए। कोई ऐसा चीज़ है जो तुमको अभी पे नहीं कर रही हो, लेकिन फ्यूचर में अगर देना पड़ गया तो तुम्हारे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई। जी सर। याद रखना है, भूलना नहीं। बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जी सर, बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी सर। देख लीजिएगा। हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और है, वो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो आपकी पोस्टिंग कहीं दूर कर दी जाएगी, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? सर मेरे इन-लॉज जो हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरी सासू माँ हैं और मेरे ससुर जी हैं। वो लोग मेरे साथ, मैं जहाँ जाऊँगी वो लोग मेरे साथ जाएंगे, रहेंगे, और सर मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी। ठीक है, वेरी गुड। कंप्यूटर से रिलेटेड मैं अगर 1-2 चीज़ पूछूं आपसे, तो वर्ड के बारे में क्या जानती हैं आप? तो वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा और चार्ट वगैरह और वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। ओके। कल को चल करके अगर आपको वर्क प्रेशर दिया जाएगा, सिविल केसेस होगा, क्रिमिनल केसेस होंगे, जज साहब थोड़ा देर तक रुकने बोलेंगे, तो ये प्रेशर को मैनेज कर पाएंगी? जी सर, मैं इसको सीखने के तौर पे लूँगी। जो भी वरिष्ठ अधिकारी मेरे होंगे, अगर जो भी मुझे काम कहेंगे उसको मैं सीखने के तौर पे लूँगी, उसको अच्छे से करूँगी, और उसको एक प्रेशर के रूप में नहीं, लेकिन बट एक जिम्मेदारी के रूप में लूँगी और उसको अच्छे से निभाऊँगी। बिहार में जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर आईडी कार्ड को लेके, क्या है ये? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में होता है कि
जो भी डेड डेड पर्सन है उनको उस लिस्ट से निकाला जाता है ताकि वोकल वोट ना हो पाए। गाइस मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर में रिवीजन कर लेंगे ये। बाकी ओवरऑल इन्होंने आज बहुत शालीनता से, बहुत धीरे धीरे अच्छे से इंटरव्यू दिया है। चेहरे पे स्माइल रखना है केवल इन्हें और कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, क्योंकि वो चाहते हैं हम ऐसे लोगों को लें जो जिस जॉब में टिकें। ऐसा ना कि जॉब छोड़ के या बिहार छोड़ के कहीं और चले जाएँ। तो उनको ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू लेने का मेन मतलब है मार्क्स देने का, कि उनको ऐसे लोग भी चाहिए, क्योंकि तुरंत हायरिंग तो होती नहीं है, बहुत लोग छोड़ देंगे वेटिंग का भी। तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों को देख भी रहे हैं, इसीलिए वो हर चीज़ को नाप भी रहे हैं और एज ए HR और एज ए हायरिंग पर्सन चेक भी कर रहे हैं। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।